सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज़, ये वाला व्लॉग है अष्टमी का और मैं कर रही हूँ यहाँ पर अष्टमी के प्रसाद की तैयारी, क्योंकि माता रानी को भोग लगाना है। और मैंने इस बार कन्या पूजन नहीं किया अष्टमी पर, और वो क्यों नहीं किया उसका रीज़न आगे जाके आपको पता चलेगा इसी व्लॉग के एंड में। तो सिर्फ यहाँ पर मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी, क्योंकि हमने पूरे नवरात्रे जो है माने हैं। हमने लहसुन प्याज नहीं किया खाया पूरे 9 के 9 नवरात्रे, और अखंड जोत माँ की करी थी मैंने। तो उसी वजह से फिर माँ का भोग प्रसाद तो बनता ही है, क्योंकि अखंड जोत की हुई है माँ की। बस मैंने जो ज्वार जो होते हैं ना वो नहीं बीजे थे, खेतरी नहीं बीजी थी। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ अष्टमी पर माता रानी को भोग लगाने की। यहाँ पर मैंने चढ़ा दिए हैं काले चने कुकर में। फटाफट से 2-4 सीटी लग जाएगी, उसके बाद इसमें हम तड़के की तैयारी करेंगे। और यहाँ पर भोग प्रसाद में बनेगा काले चने, पूड़ी और थोड़ा सा सूजी का हलवा। और सारी जो चीज़ें हैं ना, चने की सब्ज़ी और पूड़ी हो गई, हलवा हो गए, मैं बहुत ही थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाऊंगी, क्योंकि माता रानी का भोग प्रसाद है और अन्न है, तो ये वेस्ट नहीं होना चाहिए, ख़राब नहीं जाना चाहिए, है ना। मैं ज़्यादा बना दूँ, और गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है दिल्ली में, तो मैं ज़्यादा बना दूँ और जो है गर्मी की वजह से वो थोड़ी ही देर में ख़राब होने लगता है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कुछ भी हम अपनी तरफ से ऐसी कोई गलती करें। तो बिल्कुल थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाऊंगी कि माता रानी को भोग भी लग जाए और थोड़ा थोड़ा ही हम लोग भी खा लें। तो आलिया गई हुई है स्कूल, शोना घर में ही है, क्योंकि शोना का स्कूल इस समय तक शुरू नहीं हुआ था। जो आने वाला थर्सडे है तब से वो स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चने चढ़ा दिए हैं कुकर में, और यहाँ पर मैं शोना को दे रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स। और यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ दूध में, वो मैं डाल रही थी यहाँ पर खांड, क्योंकि मैं शुगर, आप सबको पता है अगर स्टार्टिंग से मेरे व्लॉग्स देखते हो कि मैं शुगर यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूध हो, चाय हो या मीठा हो, कुछ भी हो, हम लोग खांड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दे दिया मैंने शोना को उसका कॉर्नफ्लेक्स, वो मांग रहा था। और यहाँ पर मैं साथ के साथ ना, आजकल मैंने अपने बच्चों की डाइट में भीगे हुए बादाम भी शुरू कर दिए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ बादाम भीगे हुए रखे थे, रात को भिगो के सोई थी, तो मैं वो ही यहाँ पर उसके छिलके विलके उतार रही हूँ। बच्चों की डाइट में सोक्ड आलमंड्स जो होते हैं ना, इनको शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम डायरेक्ट मतलब सूखे बादाम देंगे तो वो कहीं ना कहीं बच्चों में बॉडी में गर्मी कर जाएंगे, है ना। तो और गर्मी वैसे ही शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर भीगे हुए बादाम दूंगी मैं इनको। हमेशा गर्मियों में मैं हमेशा ही भीगे हुए बादाम देती हूँ इनको। सर्दियों में तो 1-2 ऐसे खा भी लेते हैं रूखे सूखे, बट गर्मियों में हमेशा भिगो कर ही बादाम देती हूँ। तो यहाँ पर कुकर में सीटी लग रही, इतने साथ के साथ में यहाँ पर बना रही हूँ हलवा। बहुत ही थोड़ा हलवा बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाना मुझे, क्योंकि कन्या पूजन नहीं है। उसका रीज़न क्या है वो आपको बाद में इस व्लॉग के ना एंड में बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, और साथ के साथ हलवे में जो हमें पानी यूज़ करना है उसको मैंने उबलने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। और पानी में ही ना मैं यहाँ पर खांड डाल दूँगी, और जो वो है क्या कहते हैं इलायची हरी वाली, वो डाल दूँगी। उससे बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है हरी इलायची का। और यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, ये हर एक चीज़ जो मैंने यूज़ करी है, ये नहीं है कि मैं कन्या पूजन नहीं कर रही हूँ। तो मैं हर एक चीज़, चाहे चने हो या हलवे के लिए सूजी हो, है ना, तो कि मैं ये जो सामान है, सूजी हो गया, चना हो गया, तो मैं पुराना यूज़ कर रही हूँ, नहीं। मैं हर एक चीज़ न्यू लेकर आई थी। घी हो, घी भी अभी मैंने आप लोगों के सामने खोला है, काउज़ वाला घी यूज़ किया है मैंने, अमूल का हम यही यूज़ करते हैं, काऊ का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सूजी को ना ड्राई रोस्ट कर लिया था। उसके बाद ड्राई रोस्ट करने के बाद उसको एक प्लेट में निकाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर घी ले लिया है पैन में थोड़ा सा, उसमें पैन में ही थोड़े से काजू और बादाम को रोस्ट थोड़ा सा भून रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर काजू और बादाम मैंने डाल दिए हैं, और साथ के साथ अब डाल दी है मैंने यहाँ पर सूजी जो हमने ड्राई रोस्ट की थी, उसी को ही अब हम घी में भूनेंगे। और घी भी मैंने यहाँ पर
यूज़ किया हुआ नहीं लिया। हर एक चीज़ माँ के भोग प्रसाद में मैंने न्यू ली है। ठीक है, मैंने सामान ब्लिंकिट से मंगवा लिया था लास्ट नाइट को। चने 1 किलो चना मंगवा लिया था और घी मंगवा लिया था पूरा 1 लीटर, और यहाँ पर सूजी और जो और भी थोड़ा बहुत सामान था वो सब, यहाँ तक कि जो जिसमें हम पूड़ी बनाएंगे सरसों का तेल वो भी मैंने नया मंगवा लिया था। तो कोई भी ऐसा यूज़्ड किया हुआ सामान मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि उससे पाप लग जाता है ना। तो सारा फ्रेशली ही सामान यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। और यहाँ डाल दिया है मैंने इसमें हलवे में फटाफट से पानी। इतना हलवे में ना थोड़ी पानी की क्वांटिटी मैं ज़्यादा रखूँगी क्योंकि सूजी थोड़ा मतलब सूजी का हलवा बनाती हूँ ना मैं, चाहे मैं आटे का बनाऊँ या कोई भी हलवा बनाऊँ, तो उसको मैं थोड़ा पतला ही रखती हूँ क्योंकि वो धीरे 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 जो है ना गाढ़ा होता जाता है। तो ये नहीं है कि मैंने जैसे 1 कटोरी सूजी में 3 कटोरी पानी डलता है, तो मैं 3 की जगह 3.5 डालती हूँ। आधा कटोरी जो है मैं फालतू लेकर ही चलती हूँ क्योंकि वो धीरे 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 ना जितना देर हम उसको रखेंगे थोड़ा और गाढ़ा होता जाएगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा थिक वाला हलवा पसंद नहीं है, तो मैं थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी उसकी जो है ज़्यादा रखती हूँ। और यहाँ पर हलवा बनकर रेडी हो चुका है और यहाँ पर चने भी मेरे बॉईल हो चुके हैं। और यहाँ मैं लगा रही हूँ चने में तड़का। तड़के में जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर टमाटर और अदरक और हरी मिर्ची नहीं डाली क्योंकि थोड़ी सी लाल डालेंगे तो ज़्यादा तीखा हो जाएगा, और साथ में ही सूखा धनिया। ठीक है, ये सारा मैंने उसकी प्यूरी बना ली टोमेटो की, और जीरे हींग में मैंने इसे भून लिया है। और सरसों का तेल में मैंने इसे भूना है। सरसों के तेल में सबसे पहले मैंने डाला जीरा, हींग, और फिर 2 जो है बड़ी बड़ी जो इलायची आती है काली वाली वो, और दालचीनी स्टिक, ये सब मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने टोमेटो प्यूरी डाल दी। इसको हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से बिल्कुल जब तक ये तेल ना छोड़ देना तब तक हम इसे भूनते रहेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर चनों को भी लग गया है तड़का, और मिर्च मसालों में तो वही यूज़ करेंगे, हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, थोड़ी सी गरम मसाला, बस दैट्स इट। और यहाँ पर मैंने फटाफट से उतारी पूड़ियाँ। जो मैंने तेल लिया है ये भी मैंने 5 लीटर की कैनी मंगवा ली थी फॉर्च्यून की, कच्ची घानी सरसों ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तो वही मैं तेल यूज़ कर रही हूँ, ये नहीं कि मैं यूज़ किया हुआ यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट से पहले पूड़ियाँ जितनी भी मैंने उतारी हैं, सबसे पहले माता रानी को भोग लगाने के लिए और गाय की सबसे पहले मैंने ये ही पूड़ियाँ उतारी हैं, और उसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी जो हमें खानी हो। तो यहाँ पर माता रानी की और गाय की सबसे पहले पूड़ियाँ मैंने निकाल दी हैं। गाय की भी ज़रूरी होती है आज के दिन जानी, है ना। और यहाँ पर मैंने हर एक पूड़ी पे, एक एक पूड़ी पर जो है सिंगल पूड़ी पर ही यहाँ पर हलवा और जो है सब्जी रख दी चने की। हर एक पूड़ी पे रखेंगे, ये नहीं कि जैसे 2 पूड़ी के भोग लगाया तो 2 पर मैं रखूँगी, नहीं, एक एक करके हर एक पूड़ी पर जो है हलवा भी और चने भी सब रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमारे में मतलब भोग माता रानी को लगाते हैं। वैसे तो कुछ काफ़ी लोग जो है आलू की भी सब्ज़ी बनाते हैं, रायता भी बनाते हैं बूंदी का, बट मैंने नहीं बनाया। हमारे में बनाते ही नहीं है स्टार्टिंग से, तो बना भी सकते हैं बट कभी बनाया नहीं, तो फिर जो रीत चली आ रही है ना पीछे से वो ही फॉलो करनी चाहिए। तो बस यही है, मैं काले चने ही इनमें बनाते हैं तो फिर यही बनाया मैंने भी। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ माता रानी को भोग, और साथ के साथ जो है पूजा तो मैंने सुबह ही कर ली थी, बट यहाँ भोग लगा रही हूँ। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर माता रानी की पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पर माता रानी को भोग लगाने के बाद, पूजा करने के बाद फिर से मैं लग गई हूँ यहाँ पर पूड़ियाँ तलने के लिए। और ये जो मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ ये मैं तल रही हूँ अपने खुद के खाने के लिए। तो मैं ज़्यादा ये भी नहीं बना के रखूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को ना पूड़ियाँ पसंद ही नहीं है, और नवीद को तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। बच्चे तो भूले भटके एक आधी खा भी लें, बट नवीद तो बिल्कुल नहीं खाते, उन्हें तो रोटी ही चाहिए। तो मैं ये ज़्यादा नहीं मैंने ये अब बना के रखी। मैंने 6 पूड़ियाँ उतार के रखी थी, उसमें से 2 मैंने खा ली थी, 2-3, और बाकी मैंने रख ली थी कि बाई चांस बच्चे मांग ले तो फिर एट अ टाइम मैं कहाँ से उतारूँगी पूड़ियाँ। तो यहाँ पर मैं उतार रही हूँ अपने लिए यहाँ पर पूड़ियाँ। तो सारा कुछ हो चुका है, माता रानी को भोग लग चुका है, और मैंने इस बार अष्टमी पर कन्या पूजन नहीं किया। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक तो मैंने ना खेतरी जो होते हैं जो जवार वो नहीं बीजे थे,
ठीक है, सिंपल अपना अखंड जोत रखी थी पूरे 9 के 9 दिन। कल 9वां दिन है तो कल तक रहेगी जोत। और सेकंड रीज़न इसके, क्योंकि बच्चों के स्कूल चल रहे हैं यहाँ पर, जितनी आस पड़ोस में लड़कियाँ हैं तो सब स्कूल चली गई। तो मैंने उनसे पूछा भी था कि मतलब 8 पूजन के लिए पूछा था, तो सब ने यही कहा कि बच्चे सुबह सुबह 6, 6:30, पौने 7 बजे तक स्कूल चले जाएंगे तो कोई आ नहीं पाएगा। तो इसलिए फिर मैंने कन्या पूजन नहीं रखा। इसलिए मैंने फिर ना, जो कन्याओं के लिए हम लोग कंजक खरीदते हैं, लाइक सामान वगैरह उनको कुछ देने के लिए हम खरीदते हैं, तो वो भी नहीं मैंने ख़रीदा था। पहले मैंने कंफर्म किया था सबसे, तो सबने ही मना कर दिया था। बच्चों का स्कूल है, स्कूल नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जो इससे पहले वाले नवरात्रे करे थे, कन्या पूजन किया था मैंने, उस समय स्कूल नहीं था बच्चों का, तो कन्या पूजन हो गया था। बट अब स्कूल है, आलिया भी स्कूल गई हुई है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिया। क्योंकि सब सामान जो है ना, मतलब यार किसी चीज़ का ना निरादर नहीं करना चाहिए, है ना। तो इसलिए फिर मैंने बस माता रानी को भोग लगा दिया, अपना बना लिया, घर में कढ़ाई चढ़ गई और भोग लगा दिया। क्योंकि पूरे 9 के 9 दिन हमने नवरात्रों के माने हैं बिना लहसुन प्याज, मतलब हम नहीं खाते नवरात्रों में, खाते ही नहीं है हम लहसुन प्याज पूरे 9 के 9 दिन। तो ये है भोग प्रसाद माता रानी को चढ़ा दिया है, गाय की भी निकाल दी है, अपने भी बना के रख दी है। अपने लिए तो 4-5-7 पूड़ियाँ ही बनाई है, क्योंकि मैं पूड़ी ज़्यादा खाऊंगी नहीं। और बाकी आटा लगा हुआ है, रोटी बना ली जाएगी, है ना। बच्चों के लिए, नवीद के लिए, जिसको रोटी खानी, रोटी गरम गरम बनाऊंगी। और उसके अलावा गाइस, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही ठीक नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो ये है कि अब जाऊंगी, अब थोड़ी देर में सिटी स्कैन करवाने जाना है मुझे। मेरे थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन है, यहाँ पर पूरे एरिया में ऐसे लग रहा है जैसे जल रहा है, बहुत ज़्यादा ना जलन सी हो रही है। तो डॉक्टर ने सिटी स्कैन कहा था, मैंने एम्स में अपॉइंटमेंट ले लिया। कमिंग जो सैटरडे आ रहा है तो मैं सैटरडे को जाऊँगी एम्स, और आज कराना है सिटी स्कैन मुझे। तो उसी में ही पता चल पाएगा कि इन्फेक्शन कहाँ से है, क्यों है, क्या है, मतलब सब कुछ उसी में ही क्लियर हो पाएगा। तो अब जाऊँगी, थोड़ी 1:30 बज रहा है इस समय अब। और अब जाएंगे, आलिया को लेकर फिर सीधा स्कैन करवाने ही निकलूँगी मैं। और जब कढ़ाई चढ़ती है ना, मेरे सिर में हो जाता है बहुत ही भयंकर सा दर्द, क्योंकि मेरे को ना तेल चढ़ता है। तेल चढ़ने से सिर में भी दर्द होता है और वॉमिटिंग वाला भी मन हो जाता है। तो अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्योंकि सोचे हैं साफ़ सुथरे मुँह से ही, मतलब झूठे मुँह से ही माता रानी का कुछ भोग प्रसाद नहीं बनाया जाता है। तो बस यही है कि मैं लेट हो गई करने में, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी गाइस, बहुत ज़्यादा। मैं रात भर नहीं सो पाई हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा यहाँ पर दर्द जलन था कि मतलब मेरी सांस रुक रही थी। मतलब मैं क्या बताऊँ मेरी रात कैसे निकली है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं ऐसे कर रही थी, मेरी सांस रुक रही थी यहाँ से, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। शायद स्वेलिंग अंदर हो गई है इन्फेक्शन की वजह से, कि मेरी सांस की जो विंड पाइप है ना, नली है सांस की, वो रुक रही थी। तो फिर नवीद ने दवाई वगैरह दी, एंटी इन्फ्लामेटरी, जो सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है। उसके 1.5-2 घंटे बाद मुझे थोड़ी थोड़ी मेरी सांस नॉर्मल हुई, तब मैं जाके कितने बजे, मेरी 4 बज गए थे इतना करते करते, फिर मैं सो गई 4 बजे के आसपास। तो मैंने अलार्म लगाया तो 5:30 का एकदम अलार्म बजा, बट मेरी आँख ही नहीं खुली, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं सोई नहीं थी, मेरी आँख ही नहीं खुली। 5:30 का अलार्म लगा के सोई थी कि सुबह सुबह ही अपना कर लूँगी मैं, बट आँख नहीं खुली। फिर दूध वाले भैया आए 6:30 बजे, उनके फ़ोन से मेरी आँख खुली, तब मैंने देखा ओ यार 6:30 हो गए। फिर मैंने कहा चलो अब आलिया को भेज कर ही अपना सारा साफ़ सफाई करके उसके नहा धोकर फिर ही कढ़ाई चढ़ाऊँगी। तो जब आलिया चली गई 8 बजे, उसके बाद घर आई, ठीक है। बच्चों को सोना तो कि थर्सडे से स्कूल जाएगा, एडमिशन हो गया है इसका, बट जाएगा ये थर्सडे से, है ना। और क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग होती है कुछ ऑनलाइन, तो वो अभी आज हो गई होगी, तो ये थर्सडे से जाएगा। तो फिर घर आई, शोना को खाना दिया, मतलब ब्रेकफास्ट दिया, नवीद को दिया, फिर उसके बाद साफ़ सफाई करी, शोना को नहलाया धुलाया। बहुत ही ना धीरे धीरे काम हो रहा है, वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर खुद नहाई धोई, फिर कढ़ाई चढ़ाई मैंने।
तो हाँ, कन्या पूजन करना होता तब तो एट एनी कॉस्ट मुझे फटाफट से सुबह करना ही पड़ता, जैसे तैसे करके। तो बस यही रीज़न है गाइस, इस बार मैंने कन्या पूजन नहीं किया। बस हाँ, नवरात्रे पूरे माने, लहसुन प्याज नहीं खाया हमने, अखंड जोत पूरी करी है हमने। और भी जो जवानी बस बोए थे, क्योंकि खेतरी जब बीजते हैं ना तो कहा जाता है घर में ताला नहीं लगना चाहिए। तो हमारी तो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट है नहीं, कोई है नहीं हमारे अलावा, बच्चों को छोड़ने लेने सब जाना होता है, काम से भी बाहर जाना होता है, ताला लगाना पड़ता है। तो इसलिए फिर हमने खेतरी नहीं बीजी, तो यही रीज़न था। तो चलिए गाइज़, आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा है ख़राब, मैं भी अपना थोड़ा बहुत खा लूँ, बहुत ज़्यादा भूख नहीं है, मेरे यहाँ दर्द और जलन बहुत ज़्यादा है, खाया ही नहीं जाएगा मेरे से। बट फिर भी मुझे दवाई तो लेनी है, तो एक आध पूरी खा लूँगी। और माता रानी को भोग लगा है तो ये प्रसाद है, फेंकेंगे भी नहीं, हम ही ख़त्म करेंगे इसे। तो बनाया भी थोड़ा थोड़ा ही है, इसलिए ताकि वेस्ट ना हो। खाने की चीज़ें ना वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे अन्न का निरादर होता है, माँ अन्नपूर्णा जो है वो बहुत मतलब क्रोधित हो जाती है, अपमान होता है। मतलब ऐसे मैं हर चीज़ में भगवान को देखती हूँ, तो मैं ये सब चीज़ें मानती हूँ, तो इसलिए बनाया ही थोड़ा थोड़ा है कि वेस्ट ना हो बस। तो चलिए गाइज, इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हो सकता है कि मैं इसी के जस्ट बाद अपना नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूं, अगर स्टार्ट करने लायक रही तो, थोड़ी बहुत भी अगर एनर्जी रही बॉडी में कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर सकूं। इसके बाद हम जाएंगे सिटी स्कैन करवाने, तो वो सब अगर मैं कर पाई नेक्स्ट ब्लॉग तो मैं करूँगी, अदरवाइज़ मैं क्या बताऊँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं न्यू वीडियो में।